ये हमारा मॉक टेस्ट 7 है। हमने 6 मॉक टेस्ट की जो हमारी 10 जो मॉक टेस्ट की सीरीज थी उसमें से हमने 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 7th मॉक टेस्ट है। इसके बाद हमारे 3 और मॉक टेस्ट आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पंजाब की जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे स्पेसिफिकली हमने जो एक्साइज का था जो कि अभी आप सबको मालूम है 23 को ना होकर वो अभी डिले कर दिया गया है क्यों कुछ एक टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया, ठीक है। होप सो आप जो ये करंट अफेयर्स, पंजाब हिस्ट्री, एमसीक्यू, जियोग्राफिकल, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एज ए एग्जाम की तरह ही सोचें। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, तो मैंने भी कहीं से भी उठाकर ये एग्जाम जो क्वेश्चन हैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुरु नानक देव जी। तो आपको गुरु नानक देव जी के बारे में जो इनकरेक्ट से जो स्टेटमेंट है उसको बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गुरु नानक देव जी गुरु जी बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1469 वैदिक खत्री कास्ट, ये तो बिल्कुल राइट है। सेकंड देख लेते हैं, गुरुजी's फादर वाज मेहता काली दास वेदी, ये भी बिल्कुल राइट है। गुरुजी's फादर वर्किंग एज ए पटवारी इन द सर्विस ऑफ रायपुलर, ये भी बिल्कुल सही है। गुरुजी's वाइफ सुलखनी देवी इज अ डॉटर ऑफ नेकचंद, तो ये जो स्टेटमेंट है नेकचंद की ये आपकी गलत है, ठीक है। क्योंकि गुरु नानक देव जी के जो वाइफ थे उनके फादर का जो नाम था वो मूलचंद था, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है गलत है। यही आपके लिए मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये हमारी राइट स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि उसने क्या पूछा था आपसे, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सी है, क्योंकि ये वो मूलचंद है, ठीक है। उनका नाम क्या है, मूलचंद, ना कि नेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुरु अंगद देव जी। तो गुरु अंगद देव जी के बारे में आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। ही वॉज ए सेकंड गुरु, यस। ही वॉज बॉर्न एज ए लेना इन मार्च 31 1505, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। नेम ऑफ फादर गुरु जी वॉज वाई फेरू, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि उनके जो गुरु जी थे उनका जो फादर का नाम था भाई फेरू था, ठीक है। थर्ड, गुरुजी मैरिड विद माता खीवी डॉटर ऑफ देवीचंद, ठीक है। और गुरुजी डॉटर नेम आज अमरो एंड टू सन दसु दत्तू। तो इसका जो आपसे फिर से अगेन से आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट वाले ही आपकी, क्योंकि ये 1504 में बॉर्न हुए थे। तो आपको ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपको अगर पूरा हिस्ट्री इसके बारे में मालूम होगा गुरुओं के बारे में, तभी आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपको जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड इनकरेक्ट पेयर ऑफ बैटल फाउट बाय गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 10th गुरु थे, ठीक है। तो उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सी जो बैटल है वो इनकरेक्ट पेयर है। तो अगर आपको गुरु जी के द्वारा जो लड़ी गई बैटल्स हैं उनके बारे में पता है तो ही आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है बैटल ऑफ पंगी, तो ये 1688 में, ये बिल्कुल राइट है। बैटल ऑफ नदौन 1690 में, ये भी बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ निर्मोह 1702, ये भी बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ बसौली 1702, ये भी बिल्कुल सही है। तो चमकौर की जो 1704 में हुई थी, तो यही आपका जो आंसर बनता है, क्योंकि इनकरेक्ट पेयर पूछा गया तो आपका जो आंसर बनता है वो कौन सा है, चमकौर। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है। अब आपको बताना है गुरु ग्रंथ जी जो हमारे कौन से गुरु हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो हमारे 11th गुरु हैं कौन है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है। 11th गुरु कौन से हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। इट इज सेक्रेड स्क्रिप्ट ऑफ सिख रिलीजन, ये बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो कॉल्ड पोथी साहिब, ये भी बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ओरिजिनली रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। गुरु जी ग्रंथ साहिब जी कंटेन 430 पेजेस, इसको अंश बोलते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल राइट है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कंटेन हेमंस ऑफ 6 गुरुज, यस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट जो 5 हैं उनकी और जो 9th गुरु हैं उनकी जो गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी जो हेमंस है वो कंटेन्स है, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो हमारी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको जो लिखने में जो लैंग्वेज, इसको गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ये पर्शियन लैंग्वेज में नहीं, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो स्टेटमेंट बनती है, कौन सा हमारा आंसर बनता है, हमारा बनता है थर्ड, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था अगेन
मैंने इसीलिए जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने स्टेटमेंट वाइज लिए हैं, सो दैट आपकी रिवीजन भी हो सके, ठीक है। और अगर गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मेरा मोटिव ये होता है कि आपके जो उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो एक में ही कवर कर दूं, इसीलिए मैं जो जितनी भी स्टेटमेंट्स बनती हैं मैं उनको इनमें कवर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन गुरु ग्रंथ साहिब जी इंस्टॉल्ड इन हरमंदिर साहिब, ठीक है। तो जो हमारे बाबा बुड्ढा जी थे वो फर्स्ट ग्रंथी थे, तो और जो गुरु ग्रंथ साहिब जी कब इंस्टॉल किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉल किया गया था ये कब किया गया था आपको ये बताना है। तो 16 अगस्त 1604, 15 नवंबर 1604, 14 अप्रैल 1604, 21 जून 1604। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट वन, 16 अगस्त 1604। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पंज प्यारे, ठीक है। तो जो पंज प्यारे आप सबको मालूम है, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था, पंज प्यारे की जो हमारा जो आप सबको मालूम है 1699 में, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उसमें पांच प्यारों को गुरु गोविंद सिंह जी ने चुना था। तो वो कौन कौन सी उनकी सीरीज लिखी हैं, तो आपको बताना है। धर्मदास जी दिल्ली से थे, ये बिल्कुल राइट है। मोकम चंद जी गुजरात से थे, ये भी बिल्कुल राइट है। साहिब चंद जी कर्नाटका से थे, ये भी बिल्कुल सही है। दयाराम ये आपके लाहौर से थे। कहाँ से थे ये? लाहौर से। तो ये आपसे यही पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये लाहौर से थे, अमृतसर से नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर यही है। हिम्मत राय जी उड़ीसा से थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है वो। और जो स्टेटमेंट अगेन मैं यही है कि मेरा अगर पांच प्यारे के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आपको जो पांच के पांच हैं वो एक तो नाम आपसे पूछ सकता है कि आपको बताए कि कौन इसमें से नहीं है, ठीक है। तो धर्मदास जी, मोकम चंद जी, साहिब चंद जी, दयाराम, हिम्मत चंद, तो ये हिम्मत राय, ये पांच थे। और इनकी सिटीज किसके साथ थे? जैसे धर्मदास जी थे वो जाट थे दिल्ली के, ठीक है। तो मोकम चंद जी, साहिब चंद जी जो ठीक है, ये बार्बर थे। जो साहिब चंद जी थे ये बार्बर थे, ठीक है। दयाराम जी तो ठीक है, और हिम्मत राय जी। तो जितने भी हैं आपको सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नेम्ड पंजाब एज तक इन हिज बुक, ठीक है। तो किसने जो पंजाब को तक, तक क्या था? पंजाब में एक कास्ट थी, उसके नाम पे उसका पंजाब का नाम डाला गया था। तो किसने किया इसने लिखा था अपनी बुक में? पोरस ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, फाहियान या मैगस्तीनी? तो ये कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने अपनी बुक में पंजाब को क्या लिखा है? तक। नेक्स्ट, द फर्स्ट नॉन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ड पंजाब, ठीक है, इज राइटिंग ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? तो किसने पंजाब जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम अपनी बुक में लिखा था, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। शेरशाह ने, इब्न बतूता, मैगस्तीनिस या फाहियान? तो ये किसका राइट आंसर है? इब्न बतूता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1/3 पानीपत फाइट फाउट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। तो ये कब हुई थी आपकी? 1761 में, ठीक है। 1761, 64, 1661, 1841। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1761 में, ठीक है। और 14 जनवरी में ये हुई थी, ठीक है। 14 जन अगर डेट्स पूछ ले, वैसे तो इसकी नहीं पूछेगा। 14 जन 1761 में हुई थी। नेक्स्ट, अंडर विच सिस्टम ऑफ असेसमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्टिव रेवेन्यू डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा ऐसा सिस्टम था जो डायरेक्टली फार्मर से जो उनसे रेवेन्यू लिया जाता था, वो कौन सा था? रॉयल्टी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, इटादारी सिस्टम या महलवाड़ी? तो रॉयल्टी सिस्टम में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सीधा ही जो खेत के मालिक थे फार्मर्स से, उनसे रेवेन्यू लिया करती थी। नेक्स्ट, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन ऐसा था जो सबसे पहले इंडिया में आया, ठीक है, और लास्ट में गया। द फ्रेंच, द ब्रिटिशर, द पोर्चुगीज, द डेन्स? आप सबको मालूम है पोर्चुगीज यूरोपियन जो थे पहले आए, और सबसे लास्ट में भी यही गए थे। आए कब थे? 1498 में, और गए कब थे? ये 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट, who was the chairman of the Union Power Committee of Constituent Assembly of India, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन यूनियन पावर चेयरमैन जो कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मोहनचंद करमचंद गांधी थे, बी आर अम्बेडकर? तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन जो संघ वाज फाउंडेड बाय हुम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? एम के गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर? तो राइट आंसर इज मोहनचंद करमचंद गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसने फाउंड की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी ये? 1938 में, 39 में, 42 में, 43 में। तो ये राइट आंसर है 39 में। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो आपको जो नीचे दिए गए हैं ये आपकी रिट्स हैं, आपको ये बताना है कौन किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो हैप्पी कॉर्पस इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, तो ये इसका बनता है। मैंडेमस वी कमांड, तो इसका बनता है वी कमांड। प्रोहिबिट टू फॉरबिड, सेरेटरी टू सर्टिफाइड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सा इसका पेयर सही बनता है। हैप्पी कॉर्पस का बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये बी से स्टार्ट, तो यही अकेला बी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी तो कोई हो ही नहीं रहा, तो ये गलत ही है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है, देखिए फर्स्ट का जो बी बनता है, सेकंड का ए बनता है, थर्ड का सी बनता है, फोर का टी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन डिटेंशन। तो आप सबको मालूम है जब भी कोई डिटेंशन होती है तो जो रिट अगर किसी के अगेंस्ट होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट रिट डालता है तो उसको क्या बोला जाता है? मैडेमस, हैर्बे कॉर्पस, प्रोहिबिशन या क्यू ब्रोंटो। तो राइट आंसर इज हैर्बे कॉर्पस। नेक्स्ट इज अंडर द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है डील करता है पीस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 50, 51, आर्टिकल 46, आर्टिकल 41, 47। तो राइट आंसर इज 51। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 39A to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor added under which of the following amendment act। तो ये आपको बताना है कौन से अमेंडमेंट के अंदर ये इसको ऐड किया गया था। ओरिजिनली ये एक्चुअली डीपीएस का पार्ट नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट में किया गया था ये आपको बताना है। 42nd अमेंडमेंट, ये है 1976 का और 1978 का, ठीक है। 44th का या 101 का या 88 का। तो राइट आंसर इज 76 में 42nd, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि यस, जो पार्ट 5th है वो किसके साथ डील करता है आपका? वो करता है एग्जीक्यूटिव के साथ। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडिया स्टेट, ये भी बिल्कुल। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, ये भी बिल्कुल राइट। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यस। वाइस प्रेसिडेंट, यस। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, नहीं, ये ओनली लिख दिया। इसका मतलब अटॉर्नी, इसके साथ साथ कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भी क्या है? वो भी आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। यही आपका काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन सिंगल लाइन में आता है। कौन सा आप बताएं जो एग्जीक्यूटिव जो यूनियन है उसका पार्ट बनता है। तो ये आपका अटॉर्नी जनरल जो है आपको ध्यान में रखना है, अटॉर्नी जनरल भी आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको ये बताना है कौन सा आर्टिकल डील करता है इलेक्शंस जो वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 66, आर्टिकल 67, 54 या 55। तो राइट आंसर इज, आप सबको मालूम है, आर्टिकल 66 जो डील करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस कैसे होंगे। नेक्स्ट, द apparatus used for the measure the heat change is called। तो आपको ये बताना है कि जो हीट को चेंज करने वाले जो मेजर करते हैं वो किससे होता है? वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, कैलोमीटर या नन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका कैलोमीटर, सी, ठीक है। थर्ड वन जो इसका राइट आंसर है, कैलोमीटर के द्वारा जो इसकी जो हीट की जो मेजर है उसको चेंज जो होती है उसको मेजर करने के लिए किसका? कैलोमीटर का उपयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू द एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। तो ये आप बताना है कि आपको बताओ कि कौन सा जो फ्यूल है वो यूज किया जाता है, थ्योरियम, कॉपर या जो क्रोमियम या ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट वन, कि जो थोरियम है वो एज ए फ्यूल यूज किया जाता है एट द पावर स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डॉग बाइट कैन कॉज रेबिस, ये आप सबको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग अदर एनिमल कैन कॉज रेबिस। आपको ये बताना है कौन और सा, एक तो डॉग से रेबिस फैलता है, डॉग के काटने से, और किसके साथ रेबिस फैल सकता है? बैट के साथ, डोंकी के साथ, हॉर्स के साथ या हैन के साथ। तो राइट आंसर इज बैट, बैट के साथ भी क्या है? रेबिस फैलता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिस्टम ऑफ कैल्कुलम ऑन ए प्लांट आर फर्स्ट अपेयर। तो आपको ये बताना है जो कैल्कुलम की जो डेफिशिएंसी है लीव्स में वो किसके द्वारा शो होता है? टर्मिनल लीव्स, लोअर लीव्स या फिर मिडल लीव्स या जो आपके नन ऑफ अबव। तो ये आपको कमेंट में बताना है क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज। आपको ये बताना है कि इंडिया का जो नेशनल जो फ्रूट है वो कौन सा है। बनाना है, ग्रेप है, या मैंगो या गुआवा। तो राइट आंसर इज मैंगो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनियल क्रॉप। तो आपको बाइनियल जो क्रॉप है उसके बारे में बताना है। पैडी है, सुगर बीट, टोबैको या कॉस्टर। तो राइट आंसर इज सुगर बीट जो है वो बाइनियल जो क्रॉप है उसको क्या बोला जाता है, बाइनियल। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूट इज। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो रूट की जो डेवलपमेंट होती है, जो जड़ों की जो पेड़ हैं या फिर पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं किसके कारण डेवलपमेंट होती है। नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक या फास्फोरस। तो राइट आंसर इज फोर्थ वन, फास्फोरस जो होता है उसके कारण इनकी डेवलपमेंट होती है, इनकी जो रूट्स की जो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट, यूरिया इज। आपको ये बताना है यूरिया क्या है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या अमोनिकल फर्टिलाइजर है। तो राइट आंसर इज थर्ड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट, हु हैज अवॉर्डेड द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी। तो आपको ये बताना है किसको ये अवार्ड दिया गया है 2022 में। खालिद जावेद को दिया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया, एमटी जो वासुदेवन नैयर या पुनीत राजकुमार। तो राइट आंसर इज आपका क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, और इसको आपके साथ मैच, मेरे साथ जो है जो मैंने आंसर दिए हैं इसके साथ आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has been awarded with the Gandhi Mandela Award 2022 by the Gandhi Mandela Foundation। तो ये किसको दिया गया है, एच दलाई लामा जी को, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन या नन ऑफ अबव। तो ये किसको दिया गया है, एच जो दलाई लामा जी हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2022 कंडक्टेड इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये हरिमाऊ जो शक्ति आपकी एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री की किसके साथ हुई है, मलेशिया, रशिया, फ्रांस या यूएसए। तो ये आप सबको मालूम है ये किसके साथ हुई है, मलेशिया के साथ हुई है। और कहाँ पे हुई है, ये मलेशिया में ही हुई है। ये भी आपको मालूम है ये मलेशिया में ही हुई है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द स्टील मैन ऑफ इंडिया रिसेंटली पास्ड अवे। तो आपको ये बताना है कि स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन था। जमशेद ईरान, चरण सिंह, जमशेद रहमान, जे.आर.डी. टाटा। तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन कि जमशेद ईरान जो थे इनको क्या बोला जाता था, स्टील मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वेयर इंडिया फर्स्ट नेशनल रेपोजिटरी फॉर द लाइफ साइंस डाटा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर एस्टेब्लिश इन विच सिटी। तो आपको ये बताना है कौन सी सिटी में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक। तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन, फरीदाबाद में बायो सेंटर जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेयर 19th एशियन इंडियन समिट वाज हेल्ड, वेयर इंडियाज प्रेसिडेंट ऑफ वेयर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीडिंग द इंडियन डेलीगेशंस। तो कहाँ हुई है, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका या दुबई। तो राइट आंसर क्या है आपका फर्स्ट वन, इंडोनेशिया में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस हैं डाले हैं। डेविस कप 2022, ठीक है, वॉन बाय विच टीम आफ्टर डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल एट जो मलागा इन स्पेन। ठीक है, तो आपको ये बताना है किसने ये जीता है और ये फर्स्ट टाइम उसने जीता है, जो भी टीम है उसने फर्स्ट टाइम ये जो टाइटल है जीता है। कनाडा, यूएसए, रशिया या जापान। तो राइट आंसर इज कनाडा, और कनाडा ने ये फर्स्ट टाइम डेविस कप जो है वो फर्स्ट टाइम जीता है। ठीक है, ये जो है ये लॉन टेनिस जो आप सबको मालूम है उसका ये गेम है, इसको फर्स्ट टाइम जीता है और ये 1/10 एडिशन है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कौन सा एडिशन था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 1/10 है और कनाडा ने इसको फर्स्ट टाइम जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो अब आपको फिर से जो बैटल्स हैं उनके बारे में बताना है, कौन सी जो बैटल है कब हुई थी उसको आपने मैच करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बैटल ऑफ मुद्की ये कब हुई थी, आपको ये बताना है। ये आपकी 18 दिसंबर को हुई 45 को, ये तो बिल्कुल राइट है। वद्दोवाल जो फाइट है, बैटल ऑफ वद्दोवाल, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। बैटल ऑफ सबराव, बैटल ऑफ गन्स, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, ये आपका 21 8049 को हुई थी। तो ठीक है, तो हम जो वद्दोवाल की जो फाइट थी, ठीक है, वो कब हुई थी, 21 जैन 1841 को, और सबराव की 10 फेब 1846। तो आपका हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट का
फर्स्ट वन ए, ये तीनों में है, ठीक है। सेकंड का आपका सी बनता है, सेकंड का आपका सी बनता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। थर्ड का आपका बी बनता है, तो थर्ड बी है, और फोर्थ का डी। तो ये आपका जो राइट आंसर बनता है कि मुद्की की जो फाइट थी वो 18 दिसंबर 1945 में, अगेन आपको मालूम है ये कौन सी किसने जीती थी, ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और बैटल ऑफ गन्स जो थी वो लास्ट, हमारा जो सेकंड एंग्लो वॉर हुआ था उसकी लास्ट बैटल जो थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, काफी कैजुअलिटीज हमारे सिखों की काफी हत्या हो गई थी, ठीक है। और हमने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, 29 मार्च को, ठीक है, 1849 को क्या हुआ था, इंडिया जो पंजाब था वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। और किसने किया था, ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के अंडर ये काम किया गया था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड सिख आर्मी एट द फिरोज शाह, ठीक है। तो फिरोज शाह जो बैटल हुई थी उसमें किसने लीड किया था, लाल सिंह, तेजा सिंह, रंजोर सिंह, ए एंड बी बोथ, सी ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है आप सबको मालूम है, जो फिरोज शाह थी उसमें किसने किसने किया था, लाल सिंह एंड तेजा सिंह। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। तो आपको ये बताना है कि गवर्नर जनरल कौन था जब ये ट्रीटी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह बिटवीन ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर इज लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। वर्ड सिख और इट्स ओरिजिन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कहाँ से लिया गया है, सिख जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से, ग्रीक से, रोमन से, या फिर नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज संस्कृत से लिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ एम्बेंडेंट, ठीक है। तो आपको ये बताना है एम्बेंडेंट का जो सिनोनियम है वो बताना है, वाइल्ड, वाइस, स्टैटिक या स्मार्ट। तो इसका जो सिनोनियम है वो क्या है आपका, वाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ अब्सर्ड। अब्सर्ड का आपको बताना है कि क्या होता है। अब्सर्ड का मतलब होता है रूड, रूड, ठीक है। तो आप सबको मालूम है एक ही मीनिंग, रिडिकुलस का मीनिंग क्या भी होता है आपका, रूड। तो ये आपका फर्स्ट ही आपका इसका आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट वर्ड टू द अब्सटेन, ठीक है। अब्सटेन का जो अबंडेंस, अबंडेंस का जो आपको ऑपोजिट बताना है। अबंडेंस का मतलब होता है फुल, मतलब आपका भरा हुआ। तो फुल का मतलब ये तो सिनोनिम हो गया, प्लेंटी का मतलब, रिच का भी मतलब, और लैक का मतलब होगा कमी। तो यही इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर यूज एज ए मेंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड। तो आपको ये बताना है जहाँ पे चिप और जो कंप्यूटर है वो लगा होता है तो उसको क्या बोला, और सर्किट का लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड या क्लिप बोर्ड। शायद ये सबको आता ही होगा, इसीलिए आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट में देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट। अगेन ये आप सबको ये बहुत जो इजी क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कौन सी आउटपुट नहीं है। स्कैनर, प्रिंटर ये तो है, फ्लैट स्कैनर ये भी है, टच स्क्रीन ये भी है। स्कैनर जो है ये स्कैन करने के लिए ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन द थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन में जो था वो क्या था। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग फर्स्ट बिकेम पॉपुलर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट डेवलप्ड, हाई लेवल प्रोटोकॉल लैंग्वेज वर फर्स्ट यूज्ड, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट टाइम बिकम पॉपुलर। तो ये इसका जो राइट आंसर क्या बनता है कि फर्स्ट टाइम जो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, ऑनलाइन रियल टाइम में जो सिस्टम था वो फर्स्ट टाइम पॉपुलर हुआ था, फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। यूनिवैक was the first generation computer, what is the full form। ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबको आता ही होगा। और इसका राइट आंसर क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका फर्स्ट ही जो क्वेश्चन जो इसका है ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैगजीन कवर कवर्स ओनली द IBM PC एंड कंपैटिबल्स, ठीक है। तो कौन है, बाइट्स, PC मैगजीन, पर्सनल कंप्यूटिंग या इंटरफेस एज। तो राइट आंसर इज बी, जो PC मैगजीन्स है वो इसका क्या है आपका IBS कंपैटिबिलिटी है। नेक्स्ट, GST टैक्स अलाउड इन इंडिया टू बी डैश मार्केट। तो कौन सी मार्केट है, कॉमन मार्केट, सेपरेट मार्केट, चीप मार्केट या मार्केट फॉर रिच। तो ये है कॉमन, मतलब ये GST जो है आप सबके लिए है, ये नहीं देखती कि ये रिच है या गरीब है या अमीर है, ये सबके लिए इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन गुड एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो आपको ये बताना है गुड एंड सर्विसेज टैक्स कब इंप्लीमेंटेड किया गया। तो आपको ऑलमोस्ट सबको, अगर तो आपको मालूम है GST डे कब मनाते हैं, 1 जुलाई, ठीक है। अगर आपको ये मालूम ही है 1 जुलाई को, तो आप इजीली इसका जो ऑप्शन था उसको आंसर दे सकते थे।
थैंक्स टू ऑल अगेन। ये हमारा 7th मॉक टेस्ट था, होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट जो हम अगेन ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो हाँ, आपने हमेशा ही जो ये मॉक टेस्ट है आप खुद को पॉज करना है, ठीक है। पहले खुद का आंसर देना है, फिर आपने इसके साथ मैच करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।